जय हिंद साथियों। आइए आपको मैं पहले आपका अनुभव बताता हूँ, फिर बताऊँगा कि वो अनुभव जो आप कभी नहीं भूलेंगे, उसी अनुभव को हम क्वेश्चन में लिंक कर देंगे। देखिए कैसे। इसमें आ रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है। आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए अब आपको इमेज क्या बनाना है। देखिए मैसाचुसेट्स में आ रहा है मौसा। ये देखिए मैंने क्या लिखा है कि मौसा जी का इंस्टीट्यूट, मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी किसकी यूनिवर्सिटी रैंक में टॉप आई है। आप बताइए। आपके मौसा जी की यूनिवर्सिटी है। इमेज बना लीजिए। देखिए मैंने कितना अच्छा आपको मौका, गर्व करने का एक पल दे दिया कि आपके मौसा जी की जो यूनिवर्सिटी है वो जो है नंबर 1 रैंक आई है। इमेज बना लीजिए। आँख बंद करके जो आप फील कीजिए कि जो आपके एरिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो आपके मौसा जी की है। देखिए मैसाचुसेट्स में मौसा आ रहा है कि नहीं। देखिए मैसाचुसेट्स मौसा, देखिए मैसा मौसा आ रहा है ना। आपको बताइए, क्या आपको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको बहुत दिन तक याद रहता? नहीं याद रहता। लेकिन आपको ये हमेशा याद रहेगा कि आपके मौसा जी की यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक आई है। अब आप किसी दोस्त को बता दीजिएगा जाके कि जो इस बार टॉप की है मेरे मौसा जी की यूनिवर्सिटी है। बोलना ही तो है। एक बार जो है अपने मौसा जी की यूनिवर्सिटी बना लीजिए। आपका अनुभव हो गया कि नहीं? बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को आप कभी भूलेंगे? बताइए। कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने एक फ़ील कर लिया, इमेज बना ली। जैसे मूवी देखते हैं ना, मूवी में हीरो को आप खुद ही समझ लेते हैं, अरे आमिर खान मैं ही हूँ, थ्री इडियट वाले ना। तो ऐसे ही तो आपने पढ़ाई में फ़ील कर लिया कि मौसा जी की यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट रैंक आई है। अब आप बताइए ये क्वेश्चन आप कभी भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया। आंसर है पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में आ रहा है बंगला। देखिए बंगला, ये बंगला है ना। देखिए क्या है, जिला अधिकारी आवास। देखिए बंगला, आपके आसपास देखे होंगे कि बहुत सा जो है सरकारी आवास होता है ना, जिला अधिकारी या उप जिला अधिकारी आवास। तो आपको लिंक क्या करना है, पथश्री, वो जो बंगला है जिला अधिकारी का, वो पथ एक बार याद कीजिए, वो रास्ता याद कीजिए कि उनके बंगले तक कौन सा रास्ता जाता है। इमेज बन गया कि आप यहाँ अपने घर से निकलते हैं, फिर आगे चौराहे पर जाते हैं, फिर लेफ़्ट लेते हैं। एक बार आपका काम क्या है, आप जिला अधिकारी का बंगला अपने घर से एक बार इमेज बना लीजिए कि हमको अच्छा ऐसे 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 जाना है। समझ रहे हैं ना। अब एक इमेज बन गया कि नहीं, पथश्री और रास्ता बंगले पर। देखिए जिला अधिकारी का जो है बंगला जो है, मैं जिला अधिकारी का ही नहीं कह रहा हूँ, आप जो जैसे आपके यहाँ जो तहसील होगी, तहसील के तहसीलदार होंगे या किसी भी अधिकारी का बंगला आप देखें हो, तो उस बंगले तक कैसे जाते हैं वो रास्ता एक बार अपने जो है दिमाग में बना लीजिए। बन जाएगा तो ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। जब आएगा पथश्री रास्ता श्री, आप पश्चिम बंगाल भूल सकते हैं, लेकिन वो रास्ता कैसे आप भूल सकते हैं। जिलाधिकारी के जो आवास तक आप जो है बंगले तक गए थे ना, वो रास्ता कैसे भूलेंगे बताइए। आपसे अभी कोई पूछे कि बताइए जिलाधिकारी का बंगला का रास्ता क्या, आप बहुत अच्छे बताएंगे, भैया आप ऐसे जाइए, आगे राइट ले लीजिएगा, फिर लेफ्ट ले लीजिएगा। मतलब आपको कंठस्थ है ना, कंठस्थ। तो मैंने कितनी आसानी से लिंक कर दिया, पथश्री रास्ता श्री बंगले पर जा रहा है। देखिए भूल पाएंगे क्लास को, ये चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि मैं ये क्लास भूल जाऊं, और जब 2 साल बाद 3 साल बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो अपने आप बोलेंगे अरे पथ और बंगला यही है ऑप्शन, आसानी से। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2025 में पहला अंतरिक्ष स्टेशन हेवन-1 लॉन्च किसने किया है। आंसर है नासा। देखिए हेवन मतलब स्वर्ग, आप जानते हैं। अब बताइए स्वर्ग का रास्ता सबसे पहले कौन खोजेगा, बताइए आप। सबसे पहले नासा ही तो जो है इनिशिएट करेगा ना। ये तो आप पहले से, जैसे आप, मैं नहीं बताता आपको, फिर भी अगर ऑप्शन आ जाता 4 ऑप्शन, तो वहाँ पर आप नासा को ही मारते, क्योंकि हेवन की बात हो रही है, स्वर्ग की सबसे पहले वही अगुआ है, नासा ही अगुआ है, बाकी सब तो उसके पदचिन्हों पर चलते हैं। समझ रहे ना, ये आप बाखूबी जानते होंगे। आसानी से लिंक हो गया कि नहीं। हेवन की बात हो रही है, स्वर्ग की रास्ता खोजने के लिए कौन खोजेगा सबसे पहले, नासा वाले खोजेंगे। नेक्स्ट देखिए, दूध में मिलावट। देखिए दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए है पेपर बेस तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई। आंसर आईआईटी मद्रास। देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा, दूध का मिलावट, दूध में मिलावट बेसिक स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन में दूध का मिलावट रहेगा ही रहेगा। आपको लिंक कैसे करना है, आईआईटी मद्रास। मद्रास में देखिए मदर आ रहा है, देखिए मद्रास में मदर आ रहा है। और बताइए दूध में मिलावट सबसे अच्छी जानकारी किसको होगी, माँ को होगी, मदर को होगी, क्योंकि
वो दूध देकर बता देंगे कि इसमें कितना पानी मिलाया है, क्योंकि माँ को तो जाहिर सी बात है जब आप पैदा होते हैं शुरुआत से दूध के बारे में बहुत उनको जानकारी होती है। आसानी से लिंक हो गया कि नहीं। आप सोचिए नहीं, जब क्वेश्चन कैसे आता है IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं। लेकिन दूध में मिलावट आपकी मम्मी भी जानती होंगी, मतलब आप जहाँ से कहीं दूध आता होगा, मम्मी जो मदर होती हैं वो देखते ही तुरंत कहती हैं अरे इसमें तो आज पानी मिला दिया गया है। तो सबसे सटीक जानकारी किसको रहती है? मदर को। अब बताइए क्या आपको याद करने की ज़रूरत है? ये नहीं, क्योंकि ये आपका अनुभव है। जो मैं अनुभव बता दे रहा हूँ ना, आप खुद कह रहे होंगे भैया ये अनुभव तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब आप कभी नहीं भूलेंगे तो उसी अनुभव के साथ मैं एक क्वेश्चन भी लगा दे रहा हूँ। एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे 2 साल बाद भी क्वेश्चन आ गया तो आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कैलाश देवी शक्ति पीठ में लक्खी मेला। देखिए लक्खी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर है राजस्थान। देखिए लक्खी मेला में आ रहा है लाख लोग, मेले में लाख लोग आए हैं, तो उसके लिए स्थान चाहिए। देखिए राजस्थान में स्थान आ रहा है ना, राजस्थान में स्थान आ रहा है। तो अब बताइए सही बात, अगर आपके ज़िले में कहा जाए कि 1 लाख लोग लगभग मेले में आएंगे, आप बताइए कौन सा स्थान आप सुनिश्चित करेंगे? आपके दिमाग में कोई इमेज आया कि अच्छा हाँ वहाँ 1 लाख लोग जो लोग आ सकते हैं? तो लाख लोग अगर मेले में आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है आपके चौराहे पे वो मेला लगा दिया जाएगा? नहीं, बल्कि लाख लोग आ रहे हैं तो मतलब उसके लिए स्थान पहली शर्त है कि जो लाख लोग के लिए प्रशासन अगर कहेगा कि मतलब इस ज़िला में लाख लोग आएंगे तो पहले वो स्थान ढूंढेगा। अच्छा यहाँ पर प्रयागराज संगम, पटना, अच्छा वहाँ ठीक है, इंदौर मतलब वहाँ जगह इतना स्पेस है, गांधी मैदान इतना है। तो लाख लोग अगर मेले में आएंगे तो स्थान चुनेंगे कि नहीं? बताइए। ये तो जाहिर सी बात है पहले से जानते हैं। सच बताएं, वैसे आप लोग बहुत जानकार हैं, आप लोग सब पहले से ही जान जाते हैं। मैं बताता हूँ आप कहते हैं अरे भैया ये तो हम जानते हैं पहले से। तो मैं कुछ नया कहाँ बता रहा हूँ, सब आप पहले से ही तो जान रहे हैं ना। कैसे कि लाख लोग अगर मेले में आएंगे तो जाहिर सी बात है स्थान तो ज़रूरी है ना, कि स्थान होना चाहिए। बिना स्थान के बताइए, देखिए प्रयागराज में महाकुंभ होता है, लाखों करोड़ों लोग आते हैं, उसका प्लेस देखिए कितनी अच्छी स्थिति है उसकी, कितना प्लेस है, परेड ग्राउंड कितना शानदार तरीके से, कितना करोड़ों लोग आएंगे तब भी वो मैनेज कर ले जाएंगे। अब बताइए भूलेंगे आप? कभी नहीं भूलेंगे। इसको आप फील कर लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपसे पूछ रहा है कि बताइए आपके ज़िले में जो है मेला हमको लगाना है, लाख लोग, आप बताइए कहाँ जगह हम बताएंगे। आपका जो भी ज़िला हो उस ज़िला में एक स्थान आप सोच लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा स्वागत पहल का संबंध किस राज्य से? आंसर है गुजरात। देखिए गुजरात में आ रहा है रात और स्वागत। देखिए जो हीरो लोग होते हैं ये लोग अपना स्वागत जो है हमेशा कोशिश करते हैं कि रात को ही कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि दिन में तो सब बिजी ही रहते हैं। तो आप जितना देखिए फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड जो होता है वो सब रात को ही तो होता है ना। तो देखिए स्वागत सलमान खान का, देखिए स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, ये सलमान खान स्वागत, मतलब सलमान खान कहते हुए ना स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो क्या है कि स्वागत एंड ये गुजरात, तो रात को ही आप देखते होंगे कि जितनी फिल्म फेयर होता है वहाँ पर वेलकम जो है रात को ही होता है ना। तो स्वागत और रात एक दूसरे के पूरक हो गए कि देखिए गुजरात में आ रहा है रात। आप सोच रहे होंगे कि आप राजस्थान से स्थान को लिंक कर दिए, गुजरात से रात को लिंक कर दिए, पश्चिम बंगाल से बंगले से लिंक कर दिए, तो आप देखे होंगे कि उस राज्य में ही वो खुद ही रहता है, जैसे गुजरात में रात है। तो आप लोग को बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आप पीछे से हमें फॉलो कर रहे हो तो आप पहले से ही जान गए होंगे कि अगर गुजरात से क्वेश्चन आता है तो मैं उसे रात से लिंक करूँगा, चाहे 1000 क्वेश्चन हो। लेकिन आप 1000 क्वेश्चन मैं गुजरात से लिंक करूँगा तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना? विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मैराथन का देख लीजिए, 3500 क्वेश्चन लगभग है। ऐसे ही जिस तरीके से मैंने लिंक किया है ऐसे ही लिंक किया है। वो 3500 क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि 3500 क्वेश्चन आप देख कर एग्ज़ाम में जाइए, उसमें से अगर करंट का क्वेश्चन उसमें से अगर आपको 15 आता है उसमें से आपको 12-13 क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि हमने वही लिंक कराया है जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। ये सब क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको सीधा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और ये चैनल पे ना एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप जो एग्ज़ाम के आने की संभावना कम हो, क्योंकि हम PDF पढ़ाते ही नहीं, हम तो PDF पर
कई दिनों की मेहनत करते हैं कि आप लोग रिवीजन ना करें और आप लोग दिमाग में डस्टबिन नहीं है आपके दिमाग, हम कुछ भी आपको लिंक करा दे रहे हैं। नहीं, मैं वही लिंक कराऊंगा जो एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिलेगा। आप देखिए, आप जाके चैनल पे चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में स्टैटिक पोर्शन का इतिहास, भूगोल, जो है राजनीति विज्ञान, जो भी है, जो एग्ज़ाम में आएगा, कोई जो महत्वपूर्ण संधियाँ हैं, आप एक बार जाकर देखिए तो बहुत कुछ है आपके लिए। एग्ज़ाम हॉल में सीधा क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, समझ रहे ना। ये आसानी से लिंक हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के दस्तावेजीकरण करने के लिए कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है शशि शेखर वेम्पति। देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा, प्रधानमंत्री जी के मन की बात, जो मोदी जी मन की बात करते हैं हर महीने, तो उस जो मन की बात को है ना कंपाइल किए हैं, मतलब जैसे सॉरी, जैसे ये इनकी पत्नी है ना, ये काहे भाई साहब मार रहे हैं? ये इसलिए मार रहे हैं कि जो ये जो है कांग्रेस के हैं, समझे, और ये मैडम जो है बीजेपी के हैं। तो ये क्या है ना, मोदी जी के मन के सॉरी कैसे, ये मैडम जी के क्या हैं, बीजेपी की हैं, कांग्रेस की हैं, तो ये मोदी जी को तो बहुत प्यार करती हैं। तो क्या हुआ, मोदी जी का जो हर मन की बात जो है उसका जो है पूरा जो मोदी जी बोलते थे उसको पूरा लिख के डायरी बना के रखती थी। एक दिन ये घर पे ये नहीं थी, ये सफाई कर रहे थे और वो डायरी पा गए ये पति साहब। फिर पति पा गए, फिर इनको खूब मारे, कह रही है तुम मतलब मेरे घर के आस्तीन का सांप मैं पाल रहा था, मैं तो जाके कांग्रेस को इतना ज़्यादा रैली में उनका समर्थन करता था, और तुम यहाँ मोदी जी का जो है मन की बात का दस्तावेजी कर रही हो। तो इनके जो पति जी हैं जो हैं, इनको मार रहे हैं। देखिए कैसे मार रहे हैं ना। देखिए एक इमेज बन गया कि नहीं, बताइए। जब मन की बात कार्यक्रम को दस्तावेजीकरण लिखेगा तो आपको कैसे दिमाग में आएगा, अच्छा पति ने अपनी पत्नी को मारा था क्योंकि उसकी पत्नी ने जो है दस्तावेजीकरण कर दिया था। नहीं तो आपको शशि शेखर वेम्पति नाम क्या याद रहता? आज बताइएगा आपको कितना नाम याद है, बताइए। बहुत कम नाम याद है, और ये भी नाम आपको नहीं याद रहता, लेकिन आपने इस तरीके से याद कर लिया कि अब आपके लिए चुनौती याद करना नहीं बल्कि भूलना है। आप भूल कर दिखाइए। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात मोचा नाम किसने सुझाया था? आंसर है यमन। देखिए मोचा, देखिए ये महिला, इनका मोहतरमा का जो पैर मोच गया है ना, मोच गया है, इनको फिर ये गोदी ले लिए हैं। तो देखिए जब अब ये वाला फ़ोटो आप देख लिए तो अब आपका भी मन करेगा कि नहीं, आपके जैसे आपकी जो फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जिससे आप रिलेशन में हैं, अगर उनका पैर मोच जाता है तो आपका मन करेगा ना कि यार हम भी उठा लें क्या इनको ऐसे। देखिए आसानी से लिंक हो गया कि नहीं। मोचा, अगर उनका पैर मोच गया तो आपका मन करेगा कि मैं भी ऐसे गोद में उठा के जो है लेकर जाऊं। देखिए मोच गया पैर, अब आपको तुरंत इमेज बना लेना है कि जिससे आप रिलेशन में उनका पैर मोच गया है और आप कह नहीं पा रहे हैं कि मैं आपको गोदी ले लूं क्या, लेकिन आपका मन कर रहा है ना। ये देखिए मैंने फ़ोटो लगा दी। अब बताइए जब आपको रिवीजन करना होगा इसको, वैसे तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी करने की, लेकिन आप एक बार PDF डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। तब आप फ़ोटो देखेंगे ना तो ये फ़ोटो क्वेश्चन और आंसर बयां कर देगा अपने आप, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है? आंसर है कार्लोस अल्काराज। देखिए मैड्रिड में आ रहा मैड, देखिए मैड्रिड में मैड, देखिए इंसान जो है खासकर पुरुष मैड हो जाता है जब उसका लॉस हो जाता है। देखिए मैड्रिड में आ रहा मैड। अब देखिए कितने नाम रहते हैं, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन, इतने सारे रहते हैं ओपन, वहाँ पर कंफ्यूज तय कर ही देते हैं। लेकिन अब आप कंफ्यूज कभी होंगे जब आएगा मैड। देखिए मैड हो जाते हैं कौन? पुरुष। देखिए मैड हो जाते हैं पुरुष जब उनका कोई लॉस हो जाता है। देखिए अब आप पुरुष हैं, आप अपना फील कर लीजिए। अब कह रहे नहीं, आप जैसे महिला हैं अपने भाई का याद कर लीजिए, अपने भैया को, अपने पिताजी को याद कर लीजिए कि जब उनका लॉस हो जाता है तो वो बहुत मैड हो सॉरी, वो बहुत मैड हो जाते हैं। मैड मतलब पागल ऐसे हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं लॉस हो गया, क्योंकि मतलब मेहनत की कमाई रहती है। अगर मेहनत की कमाई रहती है, अगर पर्स से 100 रुपये भी गिर जाता है तो दिन भर जो है चकचोटता रहता है, यार मेरा खो गया। तो मैड, अब सोचो 100 रुपये में इतना तकलीफ़ होता है, कहीं 1 करोड़ खो गया तो तब वो लॉस, तो वो पागल हो जाएंगे। तो मैड और लॉस एक इमेज बन गया कि नहीं? बस आपका इमेज बन गया, आपने क्लास सुन लिया, एग्ज़ाम में जाएंगे तो कार्लोस अल्काराज के अलावा कोई ऑप्शन टिक आप नहीं मारेंगे।
नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? आंसर है मैक्स वर्स्टप्पन। देखिए मियामी में यामी गौतम आ रहा है ना, ये यामी गौतम की फोटो आप जानते होंगे, फेयर एंड लवली वाली, इनका नाम है यामी गौतम। ये तो आप इस मामले में जानकारी आपकी बहुत तेज़ है, फोटो देखते ही जान गए होंगे आप। तो देखिए यामी गौतम, जो क्वेश्चन पे ये रहेगा मियामी, ऑप्शन में क्या रहेगा? मैक्स वर्स्टप्पन। देखिए और मैंने क्या लगा दिया है, यामी गौतम जी मैक्सी पहनी हुई हैं, ये देखिए इसमें आ रहा है मैक्स की नहीं। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको यामी गौतम की ये मैक्सी वाली फ़ोटो आपको बसा लेना है दिल में, कि मैक्सी जो यामी गौतम जी हैं, जो मैक्सी में बहुत गॉर्जियस लगती हैं। देखिए बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ, वास्तव में ये बहुत ब्यूटीफुल हैं। देखिए, देख लीजिए ना, ये भी देख लीजिए। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके जो है जहन में बस जाए ये। अब आसानी से लिंक हो गया ना, कि यामी गौतम जी का जो है आपको कुछ नहीं याद करना है, मैक्स वर्ड छप्पन उप्पन कुछ नहीं याद करना है, याद आपको रहेगा भी नहीं। आपने क्या याद करना है कि यामी गौतम जी मैक्सी में बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, समझ रहे हैं ना। बस क्लास है, आप आनंद लेते हुए सुनते जाइए, बस भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट देखिए, माई लाइफ इज ए कॉमरेड आत्मकथा का लेखक कौन है? आंसर है के शैलजा। देखिए माई लाइफ इज ए कॉमरेड, देखिए कम रेट, देखिए कॉमरेड कम रेट, क्या कम रेट कहाँ लगता है बताइए? बताइए कम रेट कहाँ लगता है? जहाँ सेल लगा हुआ होता है। ये देखिए 150 रुपये में, 150 रुपये में, 150 रुपये में, बताइए ये जो जैकेट है क्या 150 मिलेगी? नहीं, लेकिन कम रेट मिल रहा है क्योंकि सेल लगा हुआ है। देखिए कम रेट का है भैया। अब आपको कम रेट चाहिए जैसे, तो आप कहाँ प्रेफर करेंगे? कि जहाँ सेल लगा हो ना। अगर आप सेल में लेने जा रहे हैं कुछ कपड़ा, तो जाहिर सी बात है कि औरों की तुलना करेंगे तो कम रेट में आपको मिलेगा। अब बताइए माई लाइफ इज कम रेट आप भूल सकते हैं, लेकिन कम रेट वहाँ रहता है जहाँ सेल लगा होता है, ये आप कैसे बोलेंगे? बताइए क्या लिखा है? के शैलजा, सेल। देखिए शैलजा में सेल आ रहा है। एक अनुभव, मैं लिंक वो करा रहा हूँ ना, कि एक अनुभव जो आपकी बीती है, जो आप फील किए हैं, जो आप मतलब भोगा हुआ अनुभव, भोगा हुआ यथार्थ, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में द रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड पैसिफिक, देख रहे हैं किसने जारी किया? इतना बड़ा नाम याद ही नहीं होगा, तो हमको याद भी नहीं करना, हमने क्या निकाल लिया? देखिए इसमें आ रहा है द रेस आ रहा है ना, रेस। और देखिए यूनिस कैप, इसका नाम जो जारी करता है कौन है? यूनिस कैप। देखिए इसमें आ रहा है कैप, देखिए कैप आ रहा है ना। रेस, देखिए रेस में कोई कैप लगा के दौड़ रहा है। देखिए ये बचवा जो है कैप लगा के दौड़ रहा है। देखिए अब आपने कितनी बार देखा होगा कि रेस जब होती है, मैराथन होता है, तो उसमें कोई जो है कैप लगा कर दौड़ता है ना, कोई कैप लगा के दौड़ता है कि नहीं? आपने वही देख लिया, बस आपका काम हो गया। अब आपको इतना बड़ा नाम आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या निकाल लिया कि हमने रेस में देखा है कि सब लोग वैसे ही दौड़ रहे हैं, उसमें एक बंदा जो है कैप लगा के दौड़ रहा है, यूनिक दिख रहा है ना। देखिए आप पीके मूवी देखिए होगा, पीके में आमिर खान जो है हेलमेट लगा के जो दौड़ता है ना, तो वो हेलमेट एक कैप ही तो है, वो रेस करता है, यूनिक दिखता है। तो आपने रेस, अब आपका काम क्या है ना, कि एक इमेज बना लीजिए। अब आप इमेज बना लिए, अब जब कभी आप रेस वोस देखिएगा ना, उसमें कोई ना कोई कैप लगा कर दौड़ रहा होगा, आपको क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा आसानी से। अब यूनिस कैप आपको नहीं याद रहेगा यार, कितना आपको याद है बताइए? कितना याद है? कितने रिपोर्ट्स कौन जारी करता है आपको याद है? मैं कहता हूँ अगर आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा ना, 4 रिपोर्ट दे दिया जाएगा, और बगल में कौन जारी करता है बोल दीजिएगा मैच द कॉलम कीजिए, सारा याद कराया वो धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आपने लिंक किया है रेस और कैप, 4 नहीं 40 ऑप्शन भी आ जाएगा ना, तो आप जो है रेस और कैप को निकाल लेंगे। सब भाई बोलेंगे यार इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर कैसे है? तब उस दिन जो है ये क्लास याद आएगी कि हमने पढ़ा तो कहीं और था, लेकिन याद हमने जो है आज ये मेरा जो कॉन्फिडेंस है उसका आधार हवा हवाई है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत करते हैं ताकि आप रिवीजन ना करें, क्योंकि आप बार बार मत पढ़िए, सब पढ़ेंगे बार बार, आप हवा हवाई पढ़ेंगे अंतिम बार। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए? आंसर है अलेक्जेंडर सैफरिन। देखिए यूरोपीय फुटबॉल संघ, देखिए खासकर आप देखे होंगे जो फुटबॉल के लिए यूरोप वाले ही जाने जाते हैं, उनके जितने यूरोप की कंट्री है वहाँ के जो है लोग फुटबॉल बहुत खेलते हैं। तो अध्यक्ष किसको बनाया जाए? यूरोप वाले सोचे कि यार हम लोग टॉप करते हैं, लेकिन अध्यक्ष बनाए किसको?
तो बोले कि जो कुछ सेफ खेलना बताए। तो देखिए ये जो अध्यक्ष बने हैं यूरोपीय फुटबॉल संघ के, उन्होंने क्या बोला, उनसे क्या किस बात से सब प्रभावित हुए। वो ये बोलो कि बाबू आप लोग को अटैकिंग नहीं खेलना है, आप लोग को सेफ होकर खेलना है, सेफ जोन में खेलना है। अगर सेफ जोन में खेलेंगे तो सामने वाला जो है ना, फिर आपको जब गोल नहीं कर पाएगा तो वो उतावला होगा, और उतावला होगा तो वो फिर गलती करेगा, और गलती में जो आप लोग जो है गोल कर जाएंगे। तो सबको बड़ा अच्छा लगा। अरे वाह सर, बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब सेफ जोन खेलना। आप तो मतलब मुझे वो कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र दे दिया आपने, कि हम सेफ खेलते हुए जो है जीत लेंगे। इसीलिए देखिए यूरोप का बोल बाला है फुटबॉल में। देखिए कितनी आसानी से लिंक हो गया। अब यूरोप फुटबॉल आपने एक इमेज बन गया कि नहीं, मतलब सभी लोग कोच की लाइन में, अध्यक्ष बनने की लाइन में लगे थे, सब अपना अपना राय दे रहे थे। कोई बोल अटैकिंग खेलो, कोई बोल रहा था ऐसे खेलो, कोई बोल रहा था वैसे खोलो। ये भाई साहब क्या बोले कि नहीं, सेफ होकर खेलो। सबको बात पसंद आई, तो बोले सर आप इतना अच्छा राय दिया है तो आप ही क्यों ना फुटबॉल के अध्यक्ष बन जाते हैं। देखिए कितनी आसानी से इमेज बन गया कि नहीं। वैसे ही ये देखिए प्लेलिस्ट, जो अभी हम आपसे कहे थे ना कि हम आप इस चैनल पे बहुत कुछ है, एक बार वीडियो रोकिएगा और देखिएगा। ये तो छोटा सा नमूना है, एक बार आप अंदर जाइए तो सही। आपको इतना चीज़ हमने मेहनत किया है कि देखिए 3500 क्वेश्चन, उसमें आप देख रहे हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। पुरस्कार और सम्मान, ऐसे ही मोदी जी को जितने अवार्ड मिले हैं। और क्या करेगा क्वेश्चन कि मोदी जी एक तरफ अवार्ड लिख देगा, एक तरफ जो है वो देश का नाम लिख देगा। अब बोलेगा इसको मैच द कॉलम करो कि कौन कौन कहाँ कहाँ है, सारा याद करा हुआ भूल जाएगा। लेकिन आप जब इस चैनल के अंदर जाएंगे देखेंगे तो मैं उस पुरस्कार को उस देश के नाम से ही लिंक कर दिया हूँ। जैसे जनजातियाँ जितनी जनजाति में जो जनजातियाँ हैं उनके जो है राज्य से मैंने लिंक कर दिया। ऐसे ही जीआई टैग, जो प्रमुख जीआई टैग हैं, मैं जीआई टैग को उस राज्य से ही लिंक कर दिया हूँ, समझ। ऐसे ही जो इतिहास के महत्वपूर्ण जो राजवंश हैं उनको मैंने लिंक कर दिया। ऐसे ही अनुसूचियाँ हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, ऐसे ही भाग। मतलब आप एक बार जाकर देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि पढ़ाई इस तरीके से भी कराई जा सकती है, कि अंतिम बार आप पढ़ेंगे, आपको रिवीजन करना ही नहीं है, बस आप क्लास देखिए, भूल जाइए। और इस क्लास का पीडीएफ आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी तो आप मूल्यांकन करेंगे ना। जब कभी आपको देखना होगा कि जो भैया ने लिंक कराया था क्या हमको याद है, एक बार पीडीएफ उठा सरसरी निगाहों से देखिएगा, फ़ोटो देखिए, सब कुछ आपको याद आ जाएगा। तो हम पीडीएफ नहीं पढ़ते, बल्कि पीडीएफ के मेहनत करके उसको पढ़ाते हैं, समझ रहे हैं ना। पढ़ाते छोड़िए, हम आपको याद कराते हैं, वो भी टीचर जैसे नहीं, एक दोस्त जैसे। जैसे दोस्त की सीमा नहीं होती, वो बेसीमा को आपको बताते हैं। तो मैं एक आपको अपना दोस्त मानता हूँ, एक दोस्त जैसा मैं पढ़ाता हूँ, कि आप लोग अंतिम बार के लिए पढ़े। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।